कहानी के सस्पेंस भरे निष्कर्ष में बितना आखिरकार अपने महत्वपूर्ण दौर से गुजरने और अनंत मृत्यु की सजा से बचने में सक्षम हो जाती है। जब गैब्रियल उसे यह संदेश देने के लिए आता है कि उसे जीवन में वापस आने का दूसरा मौका दिया जाएगा, बितना ने कई लोगों को सांत्वना देते हुए अच्छा काम किया है जो ताइक्यू को मौत की सजा सुनाकर दुख से जूझ रहे हैं। बितना की मदद करने के लिए गैब्रियल को अपनी मौत की कीमत चुकानी होगी, इसलिए जब ताइक्यू भाग जाता है तो ये बितना के लिए उसे बार बार प्रताड़ित करके और फिर ताइक्यू को नरक में भेजकर वास्तविक न्याय करने का अवसर बन जाता है। सुबह में पुलिस को ताइक्यू की लाश लटकी हुई मिलती है और पीड़ितों के शरीर के अंगों वाले कई बक्से बड़े करीने से व्यवस्थित होते हैं। भले ही वह वापस जीवित हो जाती है, लेकिन बितना 3 साल बाद फिर से नरक में लौट आएगी। वह दाओन को यादें बनाने के लिए आमंत्रित करती है और उसे अगले 3 सालों तक खुश रहने के लिए कहती है, कम से कम बितना की खातिर, हालांकि यह कठिन है। दाओन बितना के अनुरोध को स्वीकार करने के लिए काफी दयालु है। बितना को दूसरी जगह स्थानांतरित हुए 2 साल बीत चुके हैं। वह एक न्यायाधीश के रूप में जिस तरह से जीना चाहती है वैसा जीवन जी रही है, हालांकि बितना का समय केवल 1 वर्ष दूर है। वह दाओन के साथ मिलकर और इंटिमेसी का आनंद लेकर अवसर को बर्बाद नहीं करती है जब तक कि उसे अच्छी खबर नहीं मिलती। जब उसे सेंट्रल सियोल क्षेत्रीय न्यायालय में वापस स्थानांतरित कर दिया जाता है, इसलिए जब वह हवानचेन विला लौटती है तो वह वहां के लोगों, विशेष रूप से दाओन के साथ बहुत खुश दिखते हैं। उनकी एक साथता दाओन को बितना की उपस्थिति के साथ साथ बितना की उपस्थिति के लिए अपनी गहरी लालसा व्यक्त करने के लिए प्रेरित करती है। जितना दाओन बितना से प्यार करता है, ये रात प्यार से भरी होती है। फिर भी बितना को एक प्रस्ताव मिलता है कि अगर वह 1 साल में 10 पापियों को मारकर उन्हें नर्क भेज दे तो वह इंसान बन जाएगी, लेकिन उसने अभी तक ये तय नहीं किया है कि उसे ऐसा करना चाहिए या नहीं, क्योंकि वह सोचती है कि अगर वह हल्की सजा सुनाती है और हत्यारे को छोड़ देती है तो पीड़ितों और उनके परिवारों की भावनाएं फिर से कैसे आहत होंगी, जो कि उसका मानना है कि एक जज को नहीं करना चाहिए। इसके बावजूद दाओन अभी भी बितना पर उसके अंतिम निर्णय के लिए भरोसा करता है, क्योंकि उसे विश्वास है कि वह समझदारी से निर्णय लेगी। समय के साथ वह ऐसे अपराधियों को ढूंढती रहती है जिन्हें अपने किए पर पछतावा नहीं है, जिससे वह क्रोधित हो जाती है। फिर भी बितना लोगों की राय की परवाह किए बिना खुद को नर्क से आए जज मानती है।